हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपके साथ में हूँ 10 मिनट सीरीज के अंदर एक और टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ल्यूइंस का चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर आपको एक इस पर्टिकुलर टॉपिक का एरिया मिलेगा जहाँ पर हम बात करते हैं चेंजेस मैनेज करने आसान नहीं होते। लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी ब्रीफली ना। ह्यूमंस के लिए चेंजेस वैसे ही मुश्किल होते हैं, लेकिन सच ये है कि चेंजेस द ओनली कांस्टेंट। चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो जब हम बात करते हैं कर्ट ल्यूविन की इस मॉडल की ना, तो ये मॉडल बताता है कि जब चेंजेस आते हैं तो आप चेंजेस को ना फेजेस के अंदर ला सकते हैं। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चेंज लाएंगे तो चेंजेस, ताकि रेजिस्टेंस ना आए, क्योंकि लोगों को चेंज अच्छे नहीं लगते। जब भी कोई नया चेंज आता है हर कोई बोलता है ये चेंज क्यों आ रहा है, वी वर गोइंग इन अ कंफर्टेबल वे और अब एकदम से ऐसे चेंज क्यों आ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, तो मुश्किल आती है ना उसमें। तो चेंजेस आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग विद एज, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके सीनियर मेंबर्स के लिए तो और मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारे मास्टर कोर्स और हमारे क्रैश कोर्स को रिव्यू कर लीजिए, ताकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होगी कि आप हमारी गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ना उस चीज़ की तरफ जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, ताकि हमारे क्रैश कोर्स पार्ट 3 अब बस शुरू होने को है। तो ताकि आप उसमें ना टाइमली एनरोल कर ले और फर्स्ट डे से ही आप उसको ज्वाइन कर चुके हो। इससे बेनिफिट होता है कि ना आपकी एनरोलिंग टाइमली होगी तो आप ना साथ ही साथ पढ़ भी पाएंगे हमारे, बिकॉज लाइव क्लास होगी तो आपके साथ प्रिपरेशन इजी भी हो जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। ल्यूविन चेंज मैनेजमेंट मॉडल। कर्ट ल्यूविन की जो मॉडल है ये क्या कहता है, बेसिकली ना ये 3 फेजेस में चेंजेस लाने की बात करता है। सबसे पहले कहते हैं अनफ्रीज। अगर मान लीजिए कोई आदत थी, मुझे आदत थी कि मैं ना सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगी, मैं मेल नहीं कर रही। अब उसे क्या करना होगा, अब मुझे उस पर्टिकुलर आदत को छोड़ना होगा, यानी अनफ्रीज करना होगा। ब्रेकिंग द स्टेटस को। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट पार्ट कि मैं आज के बाद अपनी जो भी मेरी प्रोसेसेस होंगी वो सारी फॉर्मली करूंगी, बिकॉज दैट इज द वे इट शुड बी ना। ईमेल करूंगी तो मैंने उसको पहले किया अनफ्रीज। फिर क्या होगा, फिर मैंने चेंज इंप्लीमेंट किया। आज से मेरा डिसीजन हो गया कि हर चीज मेल पर जाएगी, नो मैसेजिंग। यानी मैंने वहां पर उस चीज को चेंज कर दिया। और फिर दोबारा मैं क्या करूंगी, उस चीज को करूंगी रीफ्रीज, यानी स्टेबलाइज करूंगी द न्यू स्टेट। यानी अब मैं न्यू स्टेट की तरफ मूव करूंगी तो अब स्टेबलाइज करूंगी कि हाँ ये वाली चीज मैंने ऐसे करी है। तो फर्स्ट इज अनफ्रीजिंग, यानी पहले आप पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, नई आदत को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस नई आदत को आपको करना क्या है, पक्का करना है, ताकि पुरानी आदत फिर से वापस ना आ जाए। सो चेंज जो है वो इन 3 फेजेस में होता है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बड़े प्यार से डिफाइन करते हैं हाउ चेंजेस एग्जैक्टली हैपन। सो ये उसका ब्रीफ था। अब हम अनफ्रीजिंग में क्या करते हैं, हम ना अपनी पुरानी आदतें छोड़ते हैं बाय कम्युनिकेटिंग क्लियर रीजंस फॉर द चेंज। सी पीपल डोंट वांट टू चेंज। इफ समवन सेज कि आई एम समवन जो सुबह 10 बजे उठता है, उसको बोलते हैं सुबह 5 बजे उठो, 5 घंटा पहले। जब तक आप मुझे उसका रीजन नहीं दोगे मैं कैसे उठूंगी। और अगर आपने प्रॉपर रीजन दे दिया ना, मेरे पास कोई बात नहीं उठेगी उसके अंदर कि नहीं मैंने नहीं उठना, क्योंकि अगर मुझे पता है वो बेनिफिट कर रहा होगा मैं करूंगी, है ना। और इससे आपका बिल्डिंग भी होती है, द फाउंडेशन बेसिस बनकर आता है, जहां पर आपकी करंट प्रोसेसेस को आपने देखा, उसके अंदर इनएफिशिएंसीज को देखा और उनके बेसिक प्रॉब्लम्स को समझा, फिर आप बोलोगे ये रीजन था जिसके कारण चीजें खराब हो रही थी। तो आपने पहले पुरानी चीजों को छोड़ना है और फिर आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है। क्लियर कम्युनिकेशन क्यों होगी, क्योंकि बिना क्लियर कम्युनिकेशन के हमारी वर्किंग पॉसिबल नहीं है। सो आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, हमारा ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए जब आपका लीडर स्ट्रांग होता है ना तो हमेशा चीज अच्छे से होती है। अगर आपके लीडर ही बोलते हैं हम चेंज नहीं लेना चाहते तो आप भी नहीं लेंगे। सो वन थिंग इज स्ट्रांग लीडरशिप। अगर इनिशिएटिव लीडर्स की तरफ से हो कि ये चेंज अच्छा है, हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं आपको इस चीज में सपोर्ट करता हूँ, तो आप हमेशा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। और इससे क्या होगा, मैनेजिंग द रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस भी रोक पाते हैं। रेजिस्टेंस इज पीपल डोंट वांट टू चेंज, सो दे विल कम अप विद ऑल दोज वियर्ड आइडियाज कि ये चीज अच्छी नहीं है इस कारण से। मैं तो कहता हूँ ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, XYZ पॉइंट्स आने ही है। सो उस चीज को रोकने के लिए ये चीज उठ के आ जाती है। सो व्हाट विल यू फाइंड है, आप ना एड्रेस करते हैं उन रेजिस्टेंसेस को कि क्या प्रॉब्लम है,
क्यों आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उनको सुनेंगे। और याद रखिए, हर बार आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते, कई बार आपको एम्पथी भी शो करनी पड़ती है। सोचिए जिन लोगों ने मैनुअल वर्किंग से कंप्यूटर वर्किंग पे शिफ्ट किया होगा, एट द एज ऑफ 40-45 इट्स नॉट इजी टू लर्न अ रैंडम न्यू टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। कंप्यूटर ऑन करने के भी मल्टीपल प्रोसेसेस थे, आज आप और मैं तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन उस समय पे जिस समय ये चीज़ एक्चुअली शुरू हुई थी, कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। तो डेवलप करना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन लोगों के लिए स्पेशली ट्रेनिंग का पूरा निकाल कर रखा था कि आप लोग इतने समय की ट्रेनिंग लीजिए, और उस तरीके से ना लोग इनकरेज होना शुरू हुए। सी, इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग चेंजेस, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इवन एट द सेम टाइम टू कन्विंस एवरीबडी फॉर दैट। कुछ लोग तो आपको बोलेंगे कि मुझे ये चेंज अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे? आप उन लोगों के आगे नंबर वन उनको बताएंगे कि ये चेंज इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे तभी सामने वाला करेगा ना। मैंने मॉर्निंग का टाइम कर दिया कि देखिए हमारे जेआईबी सेबी में तो टाइमिंग की मॉर्निंग और इवनिंग के रहते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग अगर अगर हमारे सीनियर्स ही बोले कि हम तो भाई तुम्हें 10 बजे के बाद रिप्लाई करेंगे, और हम लोग सुबह 6 बजे उठ के काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? द पर्सन वुड फील देयर शुड बी समवन हु शुड बी एड्रेसिंग टू आवर प्रॉब्लम्स। इफ दे आर लिसनिंग, तो स्ट्रांग लीडरशिप शो होती है, और रेजिस्टेंस भी खत्म होती है, बिकॉज जिसको गुस्सा है, नाराजगी है, वो निकाल गया, अपने आप चेंज की तरफ वो मुड़ने लग जाएगा, है ना? दैट्स अबाउट द चेंज मैनेजमेंट फर्दर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसे हम कहते हैं रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग क्या होता है? अब हमने एक अच्छी आदत देख ही ली है, तो समय आ गया है कि हम उस आदत को अपना लें। तो उसको जब हम अपना लेते हैं तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? री करेंगे आपका बिहेवियर यहाँ पर, री न्यू बिहेवियर्स। आप नए बिहेवियर्स को मानने लगते हैं, आप मानते हैं कि अब नए एक्सपेक्टेशंस, नए तरीके की वर्किंग, हमें वो सब फॉलो करना है। और फिर हम क्या करेंगे? एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। न्यू नॉर्मल मतलब, पहले शाम को पहले सुबह 10 बजे ऑफिस शुरू होता था, आज अगर सुबह 7 बजे शुरू होता है नॉर्मल, है ना? आप इंटीग्रेट करते हैं न्यू प्रैक्टिसेस को, कंपनी के नए कल्चर को, वो सब इंक्लूड होगा। और याद रखिए, अगर आप कोई चीज ला रहे हैं, रीफ्रीज करते हुए आपको ये भी चेक करना है फायदेमंद थी भी कि नहीं। मॉनिटरिंग फॉर द सक्सेस, ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को, आउटकम्स देखेंगे, एडजस्टमेंट्स, क्योंकि चेंज लेकर आ गया वो काफी नहीं है, लेकिन अगर वो चेंज फायदेमंद नहीं है तो क्यों लाना है? अगर उसमें जरूरत है तो उसमें आप अपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए कि ये वाला जो चेंज है, ये ना अच्छा नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। अच्छा, अब लास्ट क्या आता है? बेनिफिट्स ऑफ ल्यूमेंस मॉडल। इसके कुछ फायदे हैं। पहला, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। रैंडम कोई चीज हमने उठाकर नहीं डाल दिया कि हाँ जी हम लोग काम कर लेंगे जी, चेंज हो जाएगा सब कुछ, नहीं। हमने एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क के थ्रू ये काम किया है। और उसके बाद हम क्लियर गोल्स बनाने लग गए हैं। अब ये गोल्स रेगुलर है, इन प्रॉपर है, और इन पे हम डेफिनेटिवली वर्क भी कर रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर एरिया। एंड देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आपके एम्प्लॉय प्रॉपरली एंगेज कर पाते हैं, प्रमोट करते हैं, आप एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर आते हैं, उनकी कमिटमेंट और ओनरशिप बनाते हैं। उसके बिना काम नहीं चलता, नहीं चलता ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनके थ्रू हमारी इन एक्चुअल वर्किंग होती है। सो दैट्स अबाउट द ल्यूवेंस मॉडल। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप ये बेनिफिशियल था, और अगर आप अभी तक हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं किए हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन द एंड्रॉइड फोन्स। सो चेक इट आउट राइट अवे एवरीवन, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बैकअप रजिस्ट्रेशन बस शुरू होने को है। थैंक यू।